हेलो एस्पिरेंट्स, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो टुडे हमारे पास एक और बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है जो कि मोस्टली पर्सनल इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है एक्सेसर्स के द्वारा और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रिकमेंडेशन में, बिकॉज ये क्वेश्चन टेस्ट करता है आपका लॉजिकल रीजनिंग, आपकी अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ और आपका सेंस ऑफ जस्टिस। ओके, हाउ यू टेक थिंग्स इनटू योर पर्सपेक्टिव and how you analyze them and how they tend to reciprocate as per your understanding to others. Okay, so the question is very simple: what are your views on the Indian reservation system? Okay, आप इंडिया में जो reservations हैं उनको लेके क्या सोचते हो? ठीक है, अब आप सबको पता है कि हमारे इंडिया में reservations जो हैं वो काफ़ी डिस्कशन का टॉपिक रहे हैं और हमेशा ही एक डिबेटेबल एस्पेक्ट रहे हैं इन पॉलिटिक्स एज वेल. सो दिस क्वेश्चन has been asked numerous time in the SSB personal interview, and the answer to this question revolves around your understanding of Indian reservation system. Okay, so let's break this topic. सो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट इज़ अ जनरल आंसर टू दिस, जो मुझे एस्पिरेंट्स ने बताया कि उन्होंने क्या आंसर दिया, एंड 95% ऑफ द एस्पिरेंट्स आंसर इट एज कि इट नीड्स टू बी अबॉलिश्ड एंड इट इज़ नॉट अ करेक्ट एंड जस्टिफाइड अरेंजमेंट. ओके, रिजर्वेशन शुड नॉट बी प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सोशल स्टेटस. ओके, तो ये उन्होंने क्या दिया, आंसर दिया. तो इसके बाद यूजुअल सी बात है, तो पर्सनल इंटरव्यू चल रहा है, तो द इंटरव्यूअर आस्क्ड कि व्हाट इज़ योर सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. तो दे सेड, जैसे सब लोग बोलते हैं, अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल अगेंस्ट द इंडियन रिजर्वेशन सिस्टम, और अगर नहीं भी हैं तो भी इन जनरल बहुत ही कॉमन व्यू पॉइंट ये है कि द रिजर्वेशंस शुड बी प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स. ओके, सो ये जो 95% ऑफ द एस्पिरेंट्स थे, इन्होंने भी यही आंसर दिया. ठीक है, सो वन नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड बाय अ विजनरी, ओके, बाय अ जीनियस called Mr. B.R. Ambedkar. Okay, the logic behind reservation on the basis of social status rather than economical is very simple, practical, and justified. Okay, so one needs to understand that why were the reservations provided, okay, and why was the structure of reservation based on social status rather than economical. Okay, this needs to be understood. अगर ये इतना ही क्रिटिकल चीज़ है और इतनी सिंपल होती तो हर कोई कर देता, राइट? ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट्स करना नहीं चाह रही, सॉल्यूशंस नहीं चाह रही, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है. ये जो रिजर्वेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर is a very easy concept compared to economical basis, and I'll explain you why. क्योंकि देखिए, social status of a person, right, remains constant throughout his life. Okay, regardless of कि भाई वो जब बर्थ हुआ तब भी social status उसका वही रहता है. social status in the sense आपका सरनेम, okay, आपका रिलीजन, एक रिलीजन में आपका बर्थ होता है, आपको एक सरनेम मिलता है, वो आपका कल्चरल आपका हेरिटेज, आपकी सोसाइटी में आपका वो सरनेम से आप जाने जाते हो, आपकी एक कम्युनिटी होती है, आपकी एक कास्ट होती है, आप उसको बिलोंग करते हो, और टिल द टाइम ऑफ योर डेथ, टिल द टाइम यू ब्रीथ लास्ट, आपका सोशल स्टेटस, आपका जो सरनेम होता है वो वही रहता है, until and unless in exceptional circumstances, right? Now you have understood that the social status remains constant throughout your life, regardless of the stages or developments that happen throughout. Okay, now let's come to a perspective that economic status. Economic status is not constant throughout life. A rich person can become poor, a poor person can become rich. Basis the developments or changes or the habits on the path that they choose throughout their life. Okay, everybody can grow, people can also lose wealth. So social status is constant, but economic status of a person is subject to change. It is variable. Okay, it changes throughout one's life. Poor or rich की बात नहीं है,
एवरेज भी होते हैं लोग, एवरेज से पुअर होते हैं, एवरेज से रिच होते हैं, एवरेज से थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, यू नो. सो इट्स नॉट कांस्टेंट, यू नो. अब ये सपोज करते हैं कि इकोनॉमिक स्टेटस पे रिजर्वेशन मिल गया, ठीक है. एक पुअर पर्सन था, उसने सारे बेनिफिट्स को यूटिलाइज किया रिजर्वेशंस के, और उसने अपनी काबिलियत और रिजर्वेशंस की मदद से ही बिकेम रिच. ओके, नाउ आप सोच सकते हो कि क्या कभी वो पर्सन अपना जो रिजर्वेशन है वो देना चाहेगा वापस? नहीं. ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है कि आप वो ये जो रिजर्वेशन उसको मिला है बीइंग पुअर, वो अपनी फैमिली को भी इसके फ़ायदे दिलवाएगा. यू नो, ही विल नेवर रिवील टू द गवर्नमेंट दैट यू नो ही हैज़ डेवलप्ड, एंड ही विल ऑलवेज प्रिटेंड टू बी पुअर. अब ये तो बात हो गई एक पर्सन की. इंडिया में है आज की तारीख में 138 करोड़ लोग. हाउ विल द गवर्नमेंट ट्रैक ईच एंड एवरी पर्सनस इकोनॉमिक स्टेटस throughout their life and give reservations accordingly? कोई पुअर हो गया तो रिजर्वेशन दे दो, कोई रिच हो गया तो उसको रिजर्वेशन ले लो. अब कोई जिसकी लाइफ फ्लक्चुएटिंग है, 3 बार पुअर हो रहा है, 4 बार रिच हो रहा है, तो क्या मतलब 7 बार रिजर्वेशन का शफलिंग होगा उसकी लाइफ में? क्या गवर्नमेंट इतनी फ्री है? क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम रिजर्वेशंस को इस तरह से मैनेज करें? नहीं है, राइट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि इकोनॉमिक स्टेटस पे रिजर्वेशन दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेटस इज नॉट कांस्टेंट. ओके, सो पूरी सोसाइटी को इकोनॉमिक स्टेटस पे रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता. जो EWS स्कीम आई है, जो 10% रिजर्वेशन है टू द जनरल, वो एक माइन्यूट पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, नॉट ऑल द सेक्शंस. सो दैट इज टू जनरल कैंडिडेट्स हु आर बिलोंगिंग टू EWS, economically weaker section. Okay, only to general because they didn't had any sort of reservations. And उसमें भी you know बहुत सारी inconsistencies हैं, बहुत सारी discrepancy हैं, और उसको मैनेज करना भी बहुत मुश्किल पड़ रहा है. That's why reservations can never be allotted on the basis of economic structure, economic conditions. इंडिया की पॉपुलेशन को देख के you need to understand that tracking everyone's economic status is a hypothetical project. You know, you can't do it. It's very difficult. We don't have that much resources. Besides resources, even if we put resources into it, it will cause humongous expenditure. Okay, so हमारे founding fathers ने ये provision दिया था कि ये नहीं कहा था कि रिजर्वेशन हमेशा रहेगा जब तक भारत है. नहीं, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ये कहा था कि जब ऐसा हो कि हमारी स्थिति, हमारा देश इतना सुधर जाए, इतनी हमारी डेवलपमेंट हो जाए कि रिजर्वेशंस की ज़रूरत ही ना दिखे, तब आप रिजर्वेशंस को हटा देना. हमने तभी तक के लिए रिजर्वेशन दिए हैं, ठीक है. तो हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने ये स्कोप भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है. बट ओनली व्हेन अ डे अराइव्स व्हेन देयर इज नो नीड ऑफ रिजर्वेशंस. ओके, एंड दिस सीम्स टू बी अ ड्रीम एज ऑफ नाउ. आई होप सम डे वी अराइव टू दिस पॉइंट, एंड टिल दैट टाइम hopefully you understood that economic status reservation is a hypothetical concept which can't be practiced in practicality. Okay, so Jai Hind aspirants, take care. Thank you. सफलता की नींव है अपनों का भरोसा. और सफलता की सीढ़ी परीक्षा, द सक्सेस ऐप.